नमस्कार, मैं राबी और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. तृणमूल पर लगा भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई कर आंखें फोड़ने का आरोप। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य में विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच राजनीतिक टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय सत्ताधारी पार्टी के तत्वाधान में उपद्रवियों के एक समूह पर अलीपुरद्वार के भाटीबाड़ी 2 ब्लॉक के थानापुर इलाके के भाजपा कार्यकर्ता हरिश्चंद्र दास पर हमला करने और उनकी पिटाई कर उनकी बाई आंख को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार तृणमूल के उपद्रवियों ने भाजपा कार्यकर्ता के घर के सामने लगे पार्टी के झंडे को हटा दिया और जब उन्होंने इस बात पर प्रतिवाद किया तो उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। राजनीतिक घटना में गंभीर रूप से घायल भाजपा कार्यकर्ता को पहले भाटीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। আলিপুরদুয়ার জেলার আমার বিধানসভা কুমার গ্রামে বেশ কিছুদিন ধরে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন কর্মীদের আক্রমণ করছে। দুদিন আগেও করেছিল, তাদের উপর নন বেলেবল সেকশন দেওয়া হয়েছে। তারা বিন্দাস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ কোনো স্টেপ নেই। তাই এদের সাহস আরো বেড়ে যাচ্ছে, দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তারই ফলস্বরূপ গতকাল যে ঘটনাটা ঘটেছিল, যে আমার কুমারগ্রাম বিধানসভায় ভাটিবাড়ি জিপি, সেখানে থানুপাড়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে আমাদের কর্মীরা বসে আছেন, হরিশ দাস এবং আরো কয়েকজন রাত্রে 10:30 11টা নাগাদ তাদের উপর তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা, যারা কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে ছিল না, তাদের উপর চড়াও হয়, ভাঙচুর করা হয় ঘর বাড়ি, এবং তারা প্রতিবাদ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরও চড়া হয়। আপনি দেখছেন চোখটা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर बंगाल में एक बार फिर अलग राज्य की मांग उठने लगी है। उत्तर बंगाल के कई गोरखा, कामतापुरी और आदिवासी संगठन अलग राज्य की मांग को लेकर एकजुट होने लगे हैं। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के केंद्रीय प्रचार सचिव संतोष कुमार बर्मन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी जय बिरसा मुंडा, उल गुलान और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेताओं के बीच हाल ही में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में बंद कमरे में एक बार फिर एक अहम बैठक हुई। 4-5 घंटे तक चली इस बैठक के अंत में उत्तर बंगाल के कामतापुरी, गोरखा और आदिवासी संगठनों के शीर्ष नेतृत्व ने अलग राज्य की मांग को लेकर एकजुट होकर आंदोलन करने पर सहमति जताई है। इन नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर बंगाल में एक अलग राज्य के लिए जोरदार आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। आगामी दिने এই উত্তরবঙ্গ রাজ্যের জন্য আমরা একটা মারমুখী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছি। এই বার্তাটা আজ আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন যে সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠন এই বার্তাটা উমার কাছে পৌঁছে দিব এবং উমারও সহযোগিতা অবশ্যই আশা করি এবং সব সংগঠন মিলে আমরা দক্ষিণবঙ্গ থেকে আলাদা হওয়ার চাই। ওই জন্যই আজকাল এই সভায় আমার উপস্থিত থাকার। स्वतंत्रता दिवस से पहले सिलीगुड़ी शहर को लिया गया सुरक्षा घेरे में। स्वतंत्रता दिवस से पहले सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस शहर भर में तलाशी अभियान चला रही है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस का ट्रैफिक डिवीजन सभी ट्रैफिक पॉइंटों पर संयुक्त तलाशी कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सिलीगुड़ी शहर को सुरक्षा घेरे में लपेटा जा रहा है ताकि कोई भी घटना न घट पाए। रात में पुलिस की सर्चिंग जारी है। सभी छोटी बड़ी कारों के कागजात देखे जा रहे हैं, साथ ही कार का नंबर भी लिखा जा रहा है। कार कहां से आई और कहां जा रही है, इसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा सिलीगुड़ी एनजीपी स्टेशन की भी तलाशी ली जा रही है। टिस्टा में फिर रेड अलर्ट जारी। सिक्किम और भूटान के पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण तीस्ता और जलढाका नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है। रविवार दोपहर तीस्ता बैराज से 3506 क्यूमेक पानी छोड़ा गया और इसके कारण तीस्ता नदी में जल स्तर बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार पता चला है कि रविवार रात 2 बजे तीस्ता नदी के असंरक्षित क्षेत्रों में रेड अलर्ट और संरक्षित क्षेत्रों में 30 मिनट पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भूटान के पहाड़ों पर भी लगातार बारिश जारी है। जलढाका नदी के असंरक्षित क्षेत्रों में रेड अलर्ट और संरक्षित क्षेत्रों में
येलो अलर्ट जारी किया गया है। অনেকের তুলনায় আজকে অনেক বেশি। কি মনে হচ্ছে মানে কখন থেকে জলটা বাড়লো? এখনও বাড়তেছে জল, সকাল থেকে বাড়ছে। পাহাড়ে অনেক বৃষ্টি হয়েছে তো ওর জন্য এখন জলটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে। এখন পিছনে যে জমিগুলো আছে ওগুলো তো ভাঙতেছে, গরিব লোকের জমিগুলো ভেঙে যাচ্ছে, যেখানে আলু চাষ হইতো, বাদাম চাষ হইতো। এরকম যদি বেশি জল হইতে থাকে তাহলে মানুষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে। সংকেত জারি হয়েছে তো? হ্যাঁ, সংকেত জারি। জানেন কি সংকেত জারি হয়েছে? হ্যাঁ, সেটা জানি। হলুদ না লাল? লাল। লাল সংকেত জারি। আপনার নাম? আমার नाम मिठुन कित्तू। महानंदा नदी से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप। सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ के पास माटीगढ़ा ग्राम पंचायत के तुलसीनगर इलाके में महानंदा नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जाता है इलाके के कुछ किशोर नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक शव को तैरते हुए देखा। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। माटीगढ़ा थाने की पुलिस पहुंची और शव को बरामद किया। पुलिस ने पूरे घटना की जांच में जुट गई है। सिलीगुड़ी में गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। सिलीगुड़ी के 42 नंबर वार्ड में कल देर रात टीन के एक गोदाम में आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई है। अगलगी की खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में जुट गए। आगलगी में लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। हालांकि इस हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। प्राथमिक जांच के बाद शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाना के पीछे यूनिवर्स अपार्टमेंट से थोड़ा सा भीतर में। ये आपका सर्वपल्ली इलाका का नाम है? सर्वपल्ली है। कितना बड़ा आग था? कोई बात ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा है। किसमें आग लगा था? आपका वो उसका मशीन में आग लगा था। अभी काबू हो गया? अभी काबू हो गया। अभी दमकल का गाड़ी आया, काबू में आ गया। जेपी नड्डा ने दक्षिणेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को विश्व प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। आज सुबह उनका काफिला दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचा। जेपी नड्डा के आगमन के मद्देनजर मंदिर परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि श्री नड्डा कल प्रख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र के जन्मस्थली का दौरा कर अपनी मिट्टी अपना देश अभियान के तहत वहां की मिट्टी संग्रहित की थी। स्वतंत्रता दिवस से पहले सिलीगुड़ी में महान क्रांतिकारी प्रीतिलता वादेदार की प्रतिमा का अनावरण। स्वतंत्रता दिवस से पहले सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 23 कमेटी की पहल पर मेयर गौतम देव ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की प्रभावशाली क्रांतिकारी बंगाल की पहली महिला शहीद प्रीतिलता वादेदार की प्रतिमा का अनावरण किया। वार्ड के भुवनेश्वरी काली मंदिर मोड़ के पास इस मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिसका आज मेयर गौतम देव ने अनावरण किया है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित खोरीबाड़ी से एक बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत नेपाल सीमा पर स्थित खोरीबाड़ी से एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स का नाम मोहम्मद कौसर व्यापारी है। एसएसबी सूत्रों के अनुसार बिना वैध दस्तावेजों के भारत से नेपाल में प्रवेश करने से पहले बांग्लादेशी युवक को एसएसबी जवानों ने हिरासत में लिया और पूछताछ की। गड़बड़ी का पता चलने पर एसएसबी ने उसे गिरफ्तार कर खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। आरोपी को रविवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। गांजा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़। 40 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। कोलकाता में कोलाघाट थाने की पुलिस ने विशेष छापेमारी में गांजा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए करीब 40 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मेचेदा में करीब 40 किलो गांजा के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर तमलुक के चंचरपुर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। আমাদের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল যে আজকে মেচেদা হয়ে তমলুকের দিকে কিছু গাঁজা যাচ্ছে। তো আজকে আমরা ইনফরমেশনের মাধ্যমে আমরা এখানে মেচেদাতে আটক করেছি। একটা টোটো করেও গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল, আনুমানিক 40 কেজির মতন ছিল। তো তখন আটক করা দেখা গেল যে গাঁজা ছিল ওটাতে। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें।
जीवन के सुंदर सपने सजाए, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाए, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of Club Side Tours and Travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। This Independence Day, let's unite as one nation and celebrate Royal Oak Furniture's Blindfold Freedom Sale and get a free recliner and many more furniture on various shopping values. Also get up to 55% off on international furniture. Visit the Royal Oak store today. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. सिलीगुडी आयुर्वेदिक क्लिनिक, जहाँ तपाईँ पाउनुहुनेछ पाल्स फिस्चर फिस्टुला हाइड्रोसिलको उपचार डाक्टर डी मण्डलद्वारा बिना अपरेसन 100% ग्यारेन्टीको साथमा 7 दिनसम्म निको नभएमा 100% क्यासब्याक पनि। साथै पाउनुहोस् छुटकारा ग्यास्ट्रिक, सुगर, बडी पेन र अन्य क्रोनिक डिजिजहरूको आयुर्वेदिक क्यारेलियन पञ्चकर्म पद्धतिद्वारा हुनेछ उपचार। 25 वर्षको अनुभवी डाक्टर कौशिक दासद्वारा। ठेगाना सालुगडा बजार, गुम्बा पछिल्तिर। जानकारी र बुकिङको निमित्त दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेयर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेयर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। नमस्ते उत्तर बंगाल, हमारे साथ लॉटरी की एक अलग दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार रहें। सिंघम लॉटरी के साथ अपने भाग्य को बदलने का समय है। टिकटें 20 अगस्त 2023 से पूरे उत्तर बंगाल में उपलब्ध होंगे। अब सिंघम लॉटरी के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलें। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा और सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल से वार्ड नंबर 36 में मां कैंटीन की शुभ शुरुआत की गई। इस कैंटीन में सिर्फ 5 रुपए में अंडा, दाल और सब्जी चावल उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जमीन के भीतर से प्लास्टिक जार में भरा बम बरामद, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भगवानपुर इलाके में पुलिस ने जमीन के नीचे से ड्रम में भरे काफी संख्या में बम बरामद किए हैं।
पुलिस ने बताया जिले के मथुरापुर 1 नंबर ब्लॉक के ढोला थाना क्षेत्र के भगवानपुर इलाके से ये बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इसकी सूचना बम निरोधक दस्ते को दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि ये बम कहां और किसने कैसे रखे। नक्सलबाड़ी के लालपुर इलाके से पेंगुलिन बरामद। रविवार दोपहर 3 बजे नक्सलबाड़ी के लालपुर इलाके से पेंगुलिन को बचाया गया। बता दें कि स्थानीय लोगों ने जमीन पर खेती करते समय पेंगुलिन को देखा। बाद में पानीघाटा वन विभाग मौके पर पहुंचा और पेंगुलिन को बचाया। बताया गया है कि बचाए गए पेंगुलिन को शारीरिक परीक्षण के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र स्वपनदीप की मौत की गहराई से जांच हो। जलपाईगुड़ी में जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र स्वपनदीप कुंडू की आकस्मिक मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने ऐसा कहा। मैं जादवपुर विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूं। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए स्वपनदीप की ऐसी मौत अकल्पनीय है। उनका मानना है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र स्वपनदीप की मौत की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा पूरा मामला सार्वजनिक किया जाना चाहिए और अपराधियों को अनुकरणीय सजा भी देनी चाहिए। তো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি একজন প্রাক্তনী, এটা ভাবা যায় না। একটা বাচ্চা ছেলে গ্রাম থেকে পড়তে এসেছে অনেক প্রতিশ্রুতি ভেবে, স্বপ্ন নিয়ে তার স্বপ্নটাকে শেষ করে দেওয়া হলো। গভীরভাবে তদন্ত হওয়া উচিত, প্রকাশ্যে আসা উচিত। এটা অপরাধ, এটা চলতে পারে না। কর্তৃপক্ষের দায় আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কেউ কারো দায় অস্বীকার করতে পারবেন না। दिन ब दिन बढ़ती महिला तस्करी व उत्पीड़न के प्रति छात्राओं व अभिभावकों को किया गया जागरूक। दिन ब दिन महिला तस्करी के अलावा लड़कियों का यौन उत्पीड़न भी बढ़ रहा है। ऐसे में जलपाईगुड़ी के भावेश चंद्र गर्ल्स स्कूल में पूर्व व वर्तमान छात्रों व अभिभावकों को जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को जागरूक करना था। मोबाइल फोन पर किसी भी प्रलोभन में ना फंसे। वर्तमान में मोबाइल फोन के दुरुपयोग के कारण महिलाओं की तस्करी हो रही है, इससे अवगत कराया गया। इसके साथ ही वक्ताओं ने यह भी बताया कि महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों के मामले में क्या करना चाहिए। उच्च विद्यालय যেখানে বেশিরভাগ ছাত্রী সাধারণ পরিবার থেকে এসছে, তাদেরকে আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি আধিকারিকরা এসছে এবং আমরাও এসছি, যেহেতু আমাদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় এখন শুরু করেছি স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন দেওয়া। এখানেও একটা দেওয়া হবে। আমরা এর আগে চালোয়ান অধিষ্ঠিত এলাকাতেই দিয়েছি। পানার স্কুলে নেটেলিতে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে, করা হচ্ছে, এখানেও এটা করা হবে। শহর লাগোয়া জায়গায় যেখানে দরিদ্র ছেলেমেয়েরা পড়ে, যাদের পক্ষে কেনা সম্ভব না, এটা একটা আমাদের কাজের বাইরে একটা সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে सीमित क्षमता मध्य सड़क हादसों से बचने के लिए पुलिस ने बच्चों को दिया विशेष प्रशिक्षण। जिले भर में एक के बाद एक सड़क हादसे हो रहे हैं, इसलिए एक बार एग्रा ट्रैफिक विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्कूली छात्रों के बीच यातायात जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष पहल की है। पूर्वी मोदिनापुर जिले के एग्रा नंबर 1 ब्लॉक के कई प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूलों में यातायात जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को सड़क पार करने सहित विभिन्न प्रकार के यातायात नियमों पर विशेष प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम से छात्र काफी खुश हैं। सिलीगुड़ी में लगातार बारिश, सड़कें सुनसान। पिछली रात से लगातार बारिश ने सिलीगुड़ी वासियों की रविवार की छुट्टी मानो बर्बाद ही कर दी है। शनिवार रात से सिलीगुड़ी में भारी बारिश हो रही है, कभी झमझम तो कभी हल्की तो कभी भारी बारिश। वैसे ही रविवार को शहर में भीड़ भाड़ कम रहती है, ऊपर से बारिश व उससे बनी कीचड़ के कारण सड़कें लगभग सुनसान दिखाई दी। लगातार बारिश से जलपाईगुड़ी में बाढ़ की स्थिति, जनजीवन अस्त व्यस्त। जलपाईगुड़ी शहर में लगातार बारिश के कारण एक बार फिर यहां बाढ़ की स्थिति बन गई है। रात भर हुई बारिश के कारण रविवार सुबह से शहर के विभिन्न इलाकों में पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के 3 नंबर गुमटी, सांझापाड़ा, नया बस्ती समेत कई जगहों पर पानी जमा हो गया है। इसका खामियाजा इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी कम होने लगा।
ईस्ट बंगाल फैन क्लब की ओर से निशुल्क नेत्र, दांत और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। ईस्ट बंगाल फैन क्लब की ओर से सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम के पास एक निशुल्क नेत्र, दांत और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही शिविर में जरूरतमंद परिवारों के 25 मरीजों की निःशुल्क ईसीजी भी करवाई गई। इस शिविर में कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। धन्यवाद।